कशिश मिश्रा जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग और एकांतिक में हमने सुना है कि आप बच्चापन से ही बड़े साहसी थे। आपने हर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ा और उसे रौंद के आगे बढ़ने का प्रयास किया और घुटने नहीं टेके, चाहे कितनी भी कैसी परिस्थिति आए। महाराज जी, हम कैसे हमारा दिमाग ऐसे बनाएं कि हर परिस्थिति से लड़ें और आगे बढ़ें जीवन में? असल बात, भगवान ने सब करवाया, हमारी तो ताकत नहीं थी, भगवान ने करवाया, सब भगवान ने करवाया बच्चा। हम मतलब सच्ची कह रहे हैं, हम कोई भाव की बात नहीं कह रहे, हमसे भगवान ने करवाया। जब हमें अनुभव ही नहीं हुआ कि मैंने किया, तो कैसे हम कह दें मैंने किया? मेरे भगवान ने सब करवाया। मुझे कदम कदम पर वो आत्मबल देते गए, कदम कदम पर वो संभालते गए, वही सब संभालते, वही, कुछ नहीं, केवल भगवान। भगवान वो जो चाहे वो करवा सकते हैं, जिससे चाहे उससे करवा सकते हैं, तो उन्होंने ये सब करवाया। हमारे बस की बात तो थी नहीं, हम भी मनुष्य हैं, हमारे बस की बात नहीं थी, भगवान ने सहाया। अब जैसे कई कई दिन भोजन नहीं मिला तो कभी घर की याद नहीं आई कि यार चलो घर एक बार तो, जैसे भगवान रखे। कभी इतना भोजन मिल गया, खूब डट के पा लिया, कभी ऐसे जीवन व्यतीत हुआ है। तो भगवान जैसे रखें वैसे बस रहने में। हमें तो कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां, मन का कोई भी क्लेश होता है, आपके समक्ष हम बता देते हैं, और आपने सारी व्यवस्थाएं खान पान की सबकी। महाराज जी, आपके जीवन में तो बचपन से लेके कोई सानिध्य सुनने वाला ही नहीं था, किससे कहें? तो महाराज जी, उस स्थिति में आप कैसे, महाराज जी, अपने आप को कैसे संभालते थे? भगवान, यही तो कह रहे, उस समय भगवान संभालते, तब भी महाराज जी दृढ़ आश्रय, बिल्कुल भगवान संभालते थे। जब हमें कभी शारीरिक पीड़ा पहुंचती तो गंगा किनारे थे, तो स्मशान में जब कुत्ते लाश नोच रहे होते, उस समय दिखाते थे कि देख ये होता है शरीर की दुर्दशा, तो तू जीवित है, अभी नाम जप कर ले, भगवान का चिंतन, मरने के बाद तेरे शरीर की यही दशा होगी। घोर वैराग्य में जीवन, अपने आप विचार आते थे, अपने आप विचार। वो वही, तभी तो इससे कह रहे हैं कि भगवान ही सब करते हैं, वही संभालते हैं। महाराज जी, अभी भी आपका एकांत का मन होता है? हाँ, मतलब कोई ना देखे, आप ना, भीड़, हमारे मांग जो अंदर की है कि जैसे गंगा का किनारा है, यमुना का किनारा है, हम अकेले टहल रहे हों, अकेले चुपचाप हों, बस रात दिन ऐसे शांत एकांत, बस किसी से कोई मिले ना, कोई मतलब ना, बस ऐसा बंद कर दो। मन की मांग ये है। मतलब नदी और लता, ये दो बहुत प्रिय है। क्योंकि बचपन से गंगा का किनारा सेवन किया ना, तो धाराजू को देखना कि गंगा जी का इतना पाट लंबा चौड़ा, खूब खूब जल को देखना, और एकांत, लताएं जल को छू रही हैं ऐसे खूब, तो एकांत शांत बैठे लहरों का दर्शन करना, उसी में भगवत चिंतन में डूबना, ऐसा। पर वो गंगा जी से बहुत प्रेम है, तो गंगा शब्द सुनते ही हमारे रोम रोम, अच्छा आप गंगा जी के किनारे से आए हो, आप गंगा जी नहाते हो, आप गंगा जी के दर्शन किए, इतना प्यार गंगा जी से। शाश्वत जी मुंबई से, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि मन पे 3 गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। महाराज जी, कच्चा साधक इन तीनों गुणों में भेद कैसे कर पाए कि उस पर कौन सा गुण? जिस समय हमारा मन करुणा से युक्त हो, भगवत चिंतन की तरफ इच्छा हो, संसार से वैराग्य की भावना हो, पवित्र विचार उत्पन्न हो रहे हो, इंद्रियों को भोगों का आकर्षण न हो, तो समझना चाहिए सतोगुण चल रहा है। शास्त्र स्वाध्याय में रति, भगवान के नाम गुण लीला में रति, परोपकार में रति, ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। और जब इंद्रियों के भोगों की प्रबल लालसा हो, षड विकारों का तांडव अंतःकरण में हो रहा हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, धन प्रिय लग रहा हो, मान प्रिय लग रहा हो, तब समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है हमारे अंदर। और जब निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष, ऐसी भावनाएं प्रकट हो रही, तब समझना चाहिए तमोगुण बढ़ रहा है। लेकिन इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके गुणातीत होने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। यदि हर गुण की परिस्थिति में नाम जप करोगे तो गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। जैसे तमोगुण बढ़ रहा है तो फिर कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण की स्थिति में चिंतन नहीं हो सकता, मानसिक जप नहीं हो सकता। जब रजोगुण बढ़ रहा हो तो सत्संग सुनना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों का जब हम श्रवण करते हैं तो रजोगुण का नाश होता है, और जब सतोगुण बढ़ रहा होता है तो अपने आप भागवतिक प्रवृत्ति आती है। तो सतोगुण तभी बढ़ता है जब हमारा भोजन सात्विक होता है, जब हमारा दर्शन सात्विक होता है, जब हमारा संग सात्विक होता है, जब हमारा पेय पदार्थ सात्विक होता है। अब जैसे ये सब रंग बिरंगे में जो पानी आते हैं,
हाँ, ये सब रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाले हैं। बाजार का जैसे बना हुआ पदार्थ है वो रजोगुण तमोगुण बढ़ाए। शुद्ध सात्विक रसोई का बना हुआ भोजन, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद, वो सत्वगुण बढ़ाता है। तो अगर हम तमोगुण रजोगुण पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा दर्शन, अब रजोगुण का मूर्तिमान स्वरूप मोबाइल सबके पास रहता है। अगर मोबाइल से सत्संग सुनो तो सतोगुण बढ़ा सकता है, नहीं तो अगर संसारिक चित्र देखो, गंदी बातें देखो तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ाएगा। इसलिए हमारा सतोगुण बढ़े, हमको ऐसा संग करना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। और जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही आधुनिक उन्नति ठीक है, आधुनिक उन्नति हो रही आध्यात्मिक नहीं तो उसका परिणाम पतन ही होगा। आध्यात्मिक के बिना आधुनिक उन्नति टिक नहीं सकती है, क्योंकि हमसे ऐसे अपराध बन जाएंगे जिनके कारण हमारी आधुनिक सुविधाएं भी छिन जाएंगी। इसलिए आध्यात्मिकता, शास्त्र स्वाध्याय, संतों की वाणी का मनन और आचरण में उतारना ये अत्यंत आवश्यक है। तभी ये रजोगुण तमोगुण का क्षय हो जाता है और सतोगुण बढ़ता है।